गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा लेंस का। आपको बताए थे कि आज नया टॉपिक शुरू करेंगे और आप नए एनर्जी के साथ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज लेंस। ठीक है, तो देखिए लेंस, आप जो चश्मा पहनते हैं तो उसमें भी देखिएगा कई टाइप का लेंस लगा होता है। ठीक है, तो देखिए लेंस जो है ना एक तरह से ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आप क्या करिए कि ये स्फीयर ले लीजिए, ये ग्लास का स्फीयर है, ये भरा हुआ स्फीयर है, ये कंप्लीट भरा हुआ स्फीयर है, ग्लास का कंप्लीट भरा हुआ स्फीयर है। इसको क्या करिए, इधर से ये कट कर लीजिए इस पार्ट को, और इधर से भी इस पार्ट को कट कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो गया इधर से ये पार्ट, इधर से ये पार्ट। तो देखिए ये बन गया, पढ़े होंगे आप, हेलो बच्चे, आप पढ़े होंगे ये वाला, ये क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस। तो ये भी कन्वेक्स नेचर का है और ये भी कन्वेक्स नेचर का है, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। देखिए जैसे क्या, ये ऐसे हो गया, ये ठीक है ना, ये कन्वेक्स हो गया और ये ऐसे कर लीजिए तो ये कनकेव हो गया। तो मीन्स देखिए यहाँ पे ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि ग्लास ही हो, ये वाटर का भी हो सकता है, पर वाटर क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। तो ये जो हो गया लेंस, हम लोग वहां पे 9th या 10th क्लास में पढ़े थे। हम लोग सिर्फ 2 टाइप का लेंस पढ़े थे, यहाँ हम 6 टाइप्स का लेंस पढ़ते हैं। तो ये जो देखिए लेंस कर्व्ड सरफेस से बाउंडेड हो सकता है, यानी तो एक कर्व्ड एक प्लेन सरफेस से भी बाउंडेड हो सकता है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, देखिएगा ये जो कर्व्ड सरफेस है हमारा, ये जो कर्व्ड सरफेस है, आप क्या करिए, ये कर्व्ड सरफेस स्फीयर का एक भाग को कट कर लीजिए तो वो कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल हो जाएगा। आप क्या करिए, सिलेंडर बना लीजिए, सपोज ये सिलेंडर बना लीजिए। ये आपका सिलेंड्रिकल है, देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल है, इसमें से थोड़ा सा ये भाग को कट कर लीजिए तो ये जो कर्व्ड सरफेस कट करके बाहर निकलेगा ना, ये ऐसा करके इसको कट करके बाहर निकालिए, ये जो होगा वो सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक स्फीयर हो गया। कर्व्ड सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, क्योंकि जब स्फीयर के भाग से कट करेंगे तो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस होगा। जब सिलिंड्रिकल सरफेस से कट करेंगे वो सिलिंड्रिकल हो जाएगा। एक पैराबोलिक हो सकता है, पैराबोला पढ़ाए थे, ऐसे करके पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोलिक यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, तो वो पैराबोलिक हो जाएगा। तो मीन्स हमारे कहने का मतलब हो गया, ये जो कर्व्ड सरफेस होगा ना, ये जो कर्व्ड सरफेस है वो 3 टाइप का हो सकता है। जब उसको स्फीयर से कट करिएगा, हेलो ध्यान दीजिएगा, इधर लेंस को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और लेंस एक मेजर पार्ट है इस चैप्टर का। हाँ, तो देखिए ये जो है ये स्फीयर है, स्फीयर से कट करा हुआ कर्व्ड सरफेस है, तो ये स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ये आपका सिलिंड्रिकल ले लीजिए, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल है, इससे इस भाग को कट किए हैं तो ये सिलिंड्रिकल हो जाएगा। देखते हैं आप जो चश्मा पहनते हैं, एकदम स्टाइल का जो चश्मा आप लगाते हैं,
उसमें भी देखिएगा पतला पतला आता है, एकदम सिलिंड्रिकल ग्लास होता है ना। तो कई लोग को आंख में प्रॉब्लम होता है तो ग्लास लगाते हैं, कई लोग स्टाइल मारने के लिए भी ग्लास लगाते हैं। तो देखिए उसमें खास करके ज़्यादातर देखिएगा अच्छा दिखने में सिलिंड्रिकल लगता है, वो लंबा सा होता है। और फिर एक छोटा छोटा देखिएगा वो पैराबोलिक होता है। देखिए ये आपका पैराबोला है, ये पैराबोला है, तो ये इस भाग को कट कर लीजिए तो ये जो कर्व्ड सरफेस होगा ये पैराबोलिक कर्व्ड सरफेस होगा। मीन्स स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस, पैराबोलिक कर्व्ड सरफेस। तो कोई भी कर्व्ड सरफेस हो सकता है। तो देखिए हमारे पास लेंस हमारे पास 6 टाइप का होगा। प्लीज एवरीवन इधर ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो होगा आपका, ये देखिए ये बनाए, पहले पूरा समझ लीजिए, ये बनाए, ठीक है, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। इसमें दोनों सरफेस जो है ना कर्व्ड सरफेस है, इसमें भी दोनों कर्व्ड है। ये कर्व्ड क्या क्या हो सकता है अभी बताए थे, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है और पैराबोलिक भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिएगा एक प्लेन सरफेस है, एक कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे भी एक कर्व्ड है, एक प्लेन है, यहाँ पे दोनों कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे भी दोनों कर्व्ड सरफेस है। तो 1 2 3 4 5 6, अब हमारे पास 6 टाइप्स का लेंस हो गया। हेलो बच्चे, ये 6 टाइप्स का लेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे कहने का मतलब हुआ इसका जब नेमिंग करेंगे तो क्या नाम रखिएगा। तो ये कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, तो ये डबल कन्वेक्स लेंस हो गया। ये कनकेव है, ये कनकेव है, तो डबल कनकेव लेंस हो गया। ये प्लेन है, ये कन्वेक्स है, तो ये प्लेनो कन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये कन्वेक्स है, सॉरी, ये प्लेन है, ये कनकेव है, तो ये प्लेनो कनकेव लेंस हो गया, ये प्लेनो कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया कनकेवो कन्वेक्स हो गया, ये कन्वेक्सो कनकेव हो गया, ठीक है ना। अब इस सारा लिखवा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ, सारा लेंस का कंक्लूजन देखिए। लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या क्या, हम क्या बोले, ये ग्लास हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का लेंस बना सकते हैं। यदि देखिए वाटर का भी लेंस बना सकते हैं, बशर्ते वाटर क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में, उससे भी लेंस बन जाएगा। पर वो टेम्परेचर होने पे वाटर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, इसलिए नहीं बना सकते हम, लेकिन बन सकता है उससे भी। तो कांच सुटेबल होता है। तो क्या हुआ, लेंस जो है हमारा 2 कर्व्ड सरफेस से बाउंड्री जो है लेंस का, 2 कर्व्ड सरफेस का बाउंड्री है, या तो एक प्लेन सरफेस हो जाएगा और एक कर्व्ड सरफेस हो जाएगा, समझ गए। एक कर्व्ड हो जाएगा, एक प्लेन सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे भी एक प्लेन सरफेस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। ये कर्व्ड हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा। अरे समझे बात हो क्या, ये प्लेन सरफेस हो जाएगा, ये कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। मेरी बात समझे, क्या समझे। ये प्लेन है और ये कर्व्ड है, ये प्लेन है, ये कर्व्ड है, इसमें दोनों कर्व ही हैं। तो मतलब क्या हुआ कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय क्या, 2 कर्व्ड सरफेस और 1 प्लेन एंड 1 कर्व्ड सरफेस, 1 plane and 1 curved surface. The curved surface में भी spherical, cylindrical और parabolic. स्फेयर से भी कट करके बना सकते हैं, सिलेंडर से भी कट करके बना सकते हैं, पैराबोला से भी कट करके बना सकते हैं। समझे, आप समझ गए हैं, आप खुद ही बहुत तेज हो गए हैं अब, ठीक है। इधर देखिए, कुछ बच्चे बहुत अच्छा से पढ़ते हैं घर में,
पर कुछ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो और फिर खेलने चले जाते हैं। ठीक है ना, हम बार बार कह रहे हैं, उम्र बीत जाएगा, सीख नहीं पाइएगा, तो फिर वही दुकान चलाना पड़ेगा आप लोगों को भी। ऐसे भी दुकान भी अच्छा है अभी लॉकडाउन में दवाई का दुकान खोल लीजिएगा। ठीक, लेकिन हाँ, दवाई का दुकान खोलने के लिए भी डिग्री चाहिए। तो देखिए, लिखेंगे आप A lens is a transparent medium bounded by two curved surface or one curved and one plane surface. The curved surface may be spherical, cylindrical or parabolic. A lens is a transparent medium bounded by two curved surface or one curved and one plane surface. The curved surface may be spherical, cylindrical or parabolic. There are two types of lens. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए टू टाइप्स का क्या क्या लिखें, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो फर्स्ट वन कन्वेक्स लेंस। ए लेंस whose middle portion is thicker than the edge is called convex lens। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा convex lens, it is classified into three types। थ्री टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री टाइप्स में क्या क्या क्लासीफाई करिएगा। फर्स्ट वन डबल कन्वेक्स लेंस। A convex lens, convex lens whose both surfaces are convex in nature is called डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ए कन्वेक्स लेंस whose both surfaces are convex in nature is called डबल कन्वेक्स लेंस। क्लियर है, इसको लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ करते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा प्लीज। अब यहाँ पे डबल कन्वेक्स लेंस का फिगर ड्रॉ करें। देखिए
ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। ये भी आपका कन्वेक्स नेचर का है और ये भी कन्वेक्स नेचर का है, तो डबल कन्वेक्स लेंस ये आपका हो गया डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, सेकेंड वन आप क्या लिखेंगे? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ए लेंस ए कन्वेक्स लेंस whose one surface is plane and other surface is convex in nature is called प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखिए, ए कन्वेक्स लेंस whose one surface is plane and other surface is convex in nature is called प्लेनो कन्वेक्स लेंस। लिखिए, पॉज करके लिख लीजिए। हाँ, देखिए अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है ये कन्वेक्स हो गया, ये प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया। ये ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसमें ये सरफेस प्लेन है, ये कन्वेक्स है, यहाँ पे भी ये कन्वेक्स है और ये आपका क्या है? प्लेन सरफेस है। तो ये क्या हो गया? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर? फिगर ड्रॉ करिए। अब थर्ड वन आपका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, तो चलिए थर्ड में देखिए, कनकेव कन्वेक्स लेंस। यहां पे एक कन्वेक्स लेंस whose one surface is concave and other surface is convex in nature is called concave convex lens। क्लियर हुआ? इसका फिगर देखिए, ये जो है ये कनकेव नेचर हो गया, ये कन्वेक्स नेचर हो गया। ठीक है, ये ऐसा भी बना सकते हैं आप, ये ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये आपको
ये हो गया। तो ये वाला आपका क्या हुआ, कन्वेक्स हो गया, और ये क्या हुआ, कनकेव हो गया दोनों। ठीक है, तो ये कनकेव नेचर का है, ये भी कनकेव का है, ये कन्वेक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। हाँ चलिए फिर अब कनकेव लेंस पढ़ते हैं। ये तीनों टाइप हो गया कन्वेक्स का, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। यहां पे अब दूसरा जो था कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या बोले, वैसा लेंस जिसका मिडिल पोर्शन जो है थिनर हो, पतला हो, और एज पे क्या हो, मोटा हो। तो ए लेंस हुज एज आर thicker than the middle portion, thicker than the middle portion is called concave lens. It is classified into three types. into three types. फर्स्ट में यहाँ पे भी क्या लिखेगा, डबल कनकेव लेंस। फर्स्ट में डबल कनकेव लेंस। तो डबल कनकेव लेंस क्या, दोनों सरफेसेस का क्या होगा, कनकेव नेचर समझा चुके हैं। हेलो ध्यान दीजिएगा। ए लेंस हुज बोथ सरफेस are concave in nature. Concave in nature is called double concave lens. लिखे, इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए, फास्ट लिखिएगा। चलिए इसका फिगर देखिएगा, डबल कनकेव लेंस का फिगर। तो डबल कनकेव लेंस का फिगर ये हो गया। देखिए दोनों कनकेव नेचर का है। ये हो गया, ठीक है। तो दोनों कनकेव है तो डबल कनकेव लेंस हो गया। फिगर ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा क्या था, प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस, ए लेंस हुज वन सरफेस is plane and other surface is concave in nature is called plano concave lens.
A lens whose one surface is plane and other surface is concave in nature is called plano-convex lens, concave lens। हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिएगा, प्लेनो कनकेव लेंस का फिगर देखिए, ये हो गया प्लेन सरफेस और ये हो गया कनकेव सरफेस। तो ये आपका प्लेनो कनकेव लेंस है, यहां पे देखिएगा, ये हो गया, दोनों बना लीजिएगा प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, अब थर्ड वन क्या लिखेंगे, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ए लेंस हुज वन सरफेस is convex and other surface is concave in nature is called convexo concave lens, convexo concave lens। ठीक है, लिखिए, नोट करिए। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए कन्वेक्सो कनकेव का फिगर देखिएगा, थोड़ा इसका फिगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बीच में पतला होगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये वाला फिगर कन्वेक्सो कनकेव, ये जो फिगर हम बनाए ये फिगर गलत है। देखिएगा, हेलो हेलो प्लीज देखिएगा, ये फिगर गलत है। क्या करेंगे, बीच में पतला करना होगा, तो ध्यान दीजिए इधर, ये जो होगा यहां से देखिए, ये बीच में इसको ना हमको पतला करना पड़ेगा, बीच में पतला करना पड़ेगा। ये जो हो गया ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव। यहां भी यदि हम बनाते हैं ऐसे करके, वो कन्वेक्स सरफेस हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो इसको क्या करेगा, बीच में हमको थिन करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में क्या करना पड़ेगा, थिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, फिगर नोट करिएगा। नोट में लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस, एक पॉइंट लिखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस is
या एक कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट, converge the ray of light, so it is called converging lens. ये नोट में लिखेगा, ए कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द रे ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। देखिएगा इसका फिगर, ये लेंस है, क्लियर है। यहां से रे ऑफ लाइट गया, सपोज ऐसे ही ले लीजिए, पैरेलल गया, ये रे ऑफ लाइट गया यहां पे, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, जरा सीखिएगा इधर, ध्यान से पढ़िए नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट यहां आया, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या होगा, अरे बोलिए, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, अवे हो जाएगा। देखिए नॉर्मल से अवे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस। तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखिएगा, एक कनकेव लेंस डाइवर्स द रे ऑफ लाइट, डाइवर्स द रे ऑफ लाइट, सो इट इज कॉल्ड, क्या लिखिएगा, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस में का फॉर्मूला देखिए, ये फिगर देखिएगा, ये कैसे रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। यहां पे रे ऑफ लाइट गया, यहां पे नॉर्मल डालिए, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, है ना। तो यहां पे देखिए ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। अब यहां पे भी नॉर्मल फिर से डाल दीजिए, तो डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भागेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। फैला रहा है, ये फैल जाता है, वो वहां पे क्या हो गया था, वहां पे मुड़ गया था, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ गया था। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भाग रहा है, ठीक है। और वहां प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मुड़ रहा था, इसलिए वहां पे कन्वर्ज हो रहा था, यहाँ पे डाइवर्ज हुआ, तो वहां पे कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ बच्चे। तो इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा सम डेफिनेशन, ये लेंस का सेशन फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। देखिएगा लेंस का क्लास छोड़िएगा नहीं, रेगुलर क्लास करते ही चलिए। कुछ लोग रेगुलर क्लास करते हैं और कुछ लोग घर में बिजी रहते हैं इधर उधर के कामों में। तो देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इधर उधर में परेशान नहीं होइए, एकदम आराम से पढ़ाई करिए घर में बैठ करके, ठीक है। सम डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोले थे, जिस स्फीयर से उसको कट किए थे उसका जो सेंटर होगा, जैसे ये देखिए, ये स्फीयर से इसको कट करके यहाँ पे लगाएं और फिर इसको इधर से कट करके बाउंड्री को बताएं,
तो ये दो सरफेस हो गया, दो स्फेरिकल सरफेस हो गया, प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो सेंटर होगा, एक देखिए ये वाला एक इधर, ये काट करके लगाए तो एक सेंटर इधर होगा, एक सेंटर इधर होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये जो जिस स्फेयर से कट किए, ये भाग जो जिस स्फेयर से कट किए, ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो इसका सेंटर इधर C1 और इसका सेंटर इधर क्या C2। तो लेंस में कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है, दो कर्व सरफेस है। तो लिखिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, the center of curvature of lens is the center of sphere of which it forms a part, of which it forms a part। ठीक है, part, ठीक है। It has two center of curvature, it has two center of curvature, कर्वेचर C1 एंड क्या लिखेंगे C2, C1 एंड C2। इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2। पॉज करके इसको लिखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तब हम इसके बाद फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of curvature of lens is the radius of sphere, radius of sphere of which it forms a part, of which it forms a part। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए दोनों का फिगर ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिखिए, फिगर हम बताते हैं आपको। फिगर देखिएगा, हेलो फिगर देखिएगा ध्यान से, फिगर देखिए। देखिए एक स्फेरिकल सरफेस ये है, एक स्फेरिकल सरफेस ये है, ठीक है। एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। एक ये भी ले लीजिए। यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे जो देखिएगा एक सेंटर आपका C1 हो गया, एक सेंटर इधर आपका C2 हो गया, ठीक है। इधर से ये, यहाँ से ये R1 हो गया और ये इधर से R2 हो गया, ठीक है। ये
1 और एक R2 हो गया। यहाँ भी देखिए आप, इसका सेंटर इधर C1 हो गया, इसका सेंटर इधर C2 हो गया। तो एक सरफेस ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, फिगर ध्यान से देखिएगा। ये इसका रेडियस R1 और ये इसका रेडियस जो होगा ना, ये रेडियस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी तो होगा कि दोनों सरफेस सेम स्फीयर से हो, कट किया हुआ। थोड़ा सा समझिएगा, ये अलग अलग हो सकता है, R1 और R2, R1 और R2। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस, ये सेकंड सरफेस का रेडियस R2। तो हम यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब दोनों सरफेस को एक ही स्फीयर से कट किया हो, तो जब एक ही स्फीयर से कट करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का रेडियस, देखिए दोनों का जो रेडियस है ना, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। और जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा तो इसको कह देंगे, इसका नाम क्या देते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं ना, डबल कन्वेक्स। तो दोनों रेडियस सेम हो जाएगा, इधर भी आर इधर भी आर, तो इसको कह देंगे इक्वी डबल कन्वेक्स। इक्वी मतलब क्या, समान। हेलो, इक्वी, इक्वल, इक्वी मतलब समान। जब दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा तो इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, और इसमें भी यदि दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा तो इक्वी कनकेव लेंस। इक्वी डबल कनकेव लेंस या इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, इक्वी लगा देंगे। इक्वी मतलब दोनों तरफ का रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे समझे क्या, बोलिए, ठीक है। बोलेंगे कैसे, प्लीज देखिए। यहाँ पे हम बार बार आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट वीडियो कंप्लीट करते नहीं है पूरा, 5 मिनट 10 मिनट देखते हैं, बस इधर उधर करने लगते हैं, आपको देखने में मन ही नहीं लगता है। अब वही YouTube पे सिनेमा चलेगा, ठीक है, तब देखिएगा आप कैसे पूरा देखते हैं, एकदम जरा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जब पढ़ाई होता है तब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखे तो फिर उधर गए घूमने के लिए, फिर थोड़ा सा देखे फिर उधर चले जाते हैं घूमने के लिए। क्या हम गलत बोले? इसलिए कहते हैं, जैसे आप YouTube पे मूवी देखते हैं या छोटा छोटा सॉन्ग देखते हैं, उसी तरह से पूरा पढ़ाई को भी अपना कंप्लीट करिए। तो जब देखिए रेडियस दोनों का सेम होगा, ठीक है, तो इसको इक्वी डबल कन्वेक्स कर देंगे। और यहाँ पे जब रेडियस सेम हो जाएगा तो इक्वी डबल कनकेव कह देंगे। क्लियर हुआ क्या? अरे बोलिए ना। तो हमारे कहने का मतलब हो गया, ये नोट में लिख लेंगे। यहाँ पहले इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, पॉज करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब नोट में 2 पॉइंट लिख देंगे। A double convex lens having same radius of curvature, same radius of curvature is called equi double convex lens. कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे R1 और R2 दोनों इक्वल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेगा, ए डबल कनकेव लेंस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर is called equi double concave lens. बार बार ये रेडियस बराबर करके ना देखिएगा, इसका हम लोग रेडियस इक्वल करके एनालिसिस करेंगे, इसलिए हम पहले अभी बता रहे हैं। और एक एक पॉइंट को आप अच्छा से समझिए और अच्छा से नोट्स प्रिपेयर करिए घर में,
है ना। तो चलिए लास्ट यहाँ तक आज रहने देते हैं आज का क्लास, और फिर कल मिलेंगे, फिर नेक्स्ट इसका आगे पढ़ेंगे। क्लियर है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू।